चलिए स्पीड न्यूज में अब आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे कुछ सुपरफास्ट खबरों का। इजराइल हमास की जंग का 25वां दिन, गाजा में हमास के ठिकानों पर हमले जारी। इजरायली सेना का जमीन, आसमान और पानी से हमला। गाजा में हमास के 150 से ज्यादा ठिकाने तबाह। इजरायली हमलों में अब तक 8000 से ज्यादा लोगों की मौत। इजराइल ने उत्तर गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन को किया तेज। राजस्थान विधानसभा चुनावों की अधिसूचना कल हुई जारी। 30 अक्टूबर से 6 नवंबर तक भरे जा रहे नामांकन। 7 नवंबर को नामांकन प्रपत्रों की जांच। 9 नवंबर है नामांकन वापसी की अंतिम तारीख। सिरोही में 2 ट्रेलर की भिड़ंत के बाद लगी भीषण आग। ट्रेलर चालक और परिचालक की जिंदा जलने से मौत। स्टेट हाईवे पर मीरपुर के पास हुआ हादसा। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में ट्रेन हादसे में मौतों का आंकड़ा बढ़ा। अब तक 13 से ज्यादा लोगों की मौत, 54 से ज्यादा घायल। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में भीषण ट्रेन हादसे को लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बयान। ट्रेनों की पटरी से उतरने की दुर्घटनाओं में कोई राहत नहीं मिल रही। लगातार आम लोगों को हो रहा नुकसान। सरकार वंदे भारत का प्रचार करने में व्यस्त, लेकिन रेलवे की बुनियादी जरूरत और बचाव सुरक्षा को करेगी नजरअंदाज। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में ट्रेन हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य था जारी। प्रशासन के आला अधिकारी डटे रहे मौके पर। मौके से हटाए गए क्षतिग्रस्त ट्रेन के डब्बे। रणथंभौर में बाघिन सुल्ताना का मूवमेंट कल हुआ दर्ज। शिल्पग्राम बुकिंग कार्यालय के पास खेत में घुसी बाघिन। वन विभाग की टीम ने सुरक्षित जंगल भेजा। फीमा मामले के तहत ईडी दफ्तर कल पहुंचे वैभव गहलोत से कल ईडी की पूछताछ। ईडी की पूछताछ के बाद वैभव गहलोत का बयान। कहा, मेरे पास जो नोटिस आया वो फीमा के तहत आया। इस मामले में मेरे और मेरे परिवार को कोई संबंध नहीं। मुझे पूछताछ के लिए ईडी ने कम समय दिया। गुजरात के बनासकांठा में पीएम मोदी का रोड शो के दौरान जुटी लोगों की भारी भीड़। लोगों ने बरसाए पीएम मोदी की गाड़ी पर फूल। पीएम मोदी ने किया लोगों का अभिवादन। गुजरात के बनासकांठा में पीएम मोदी राजस्थान गुजरात सीमा पर स्थित अंबाजी मंदिर में की पूजा अर्चना। देश में खुशहाली की कामना। इस दौरान कई गणमान्य लोग रहे उपस्थित। गुजरात के दौरे पर पीएम मोदी पहुंचे गुजरात के मेहसाणा। लोगों ने मंच पर किया पीएम मोदी का भव्य स्वागत। पीएम ने किया लोगों का अभिवादन। गुजरात के मेहसाणा में पीएम मोदी ने 5,941 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। पीएम मोदी की सभा में उमड़ा जनसैलाब। गुजरात के मेहसाणा में पीएम मोदी का संबोधन। कहा, बनासकांठा में आलू प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित। हमारे आलू उत्पादन किसानों की रेतीली मिट्टी से सोना पैदा करने में सक्षम। मिर्जापुर में सीएम योगी पहुंचे मां विंध्यवासिनी मंदिर पहुंचकर की पूजा अर्चना। प्रदेश की खुशहाली की कामना। कोची के कन्वेंशन सेंटर में विस्फोट का मामला। सचिवालय के मुख्यमंत्री सम्मेलन हॉल में सीएम ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। विस्फोट में हुई थी 3 लोगों की मौत। एमपी दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह महाकालेश्वर मंदिर में किए दर्शन। देश प्रदेश की खुशहाली की कामना। श्रीनगर में जीरो टेरर प्लान के तहत लॉन्च किए गए हाईटेक वाहन। डीजीपी दिलबाग सिंह ने 100 नए हाईटेक पुलिस वाहनों को दिखाई हरी झंडी। इस दौरान पुलिस प्रशासन के अधिकारी रहे उपस्थित। श्रीनगर में 100 नए हाईटेक पुलिस वाहन लॉन्च के बाद डीजीपी दिलबाग सिंह का बयान। कहा, अमन की रखवाली करने वालों की जरूरत। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे बल किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार। विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने बढ़ा नामांकन। पाटन विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल करने पहुंचे सीएम और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल। माकपा ने और 17 उम्मीदवारों की पहली सूची की जारी। दातारामगढ़ से अमराराम, धोद से पिमराम को टिकट। भादरा से बलवान पूनिया, लक्ष्मणगढ़ से विजेंद्र ढाका को बनाया उम्मीदवार। भाजपा महिला नेताओं ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, 48 घंटे में आए दुष्कर्म और छेड़छाड़ के 11 मामले। पीएम मोदी के विजन की तारीफ। बोले, बेटी हूं बच सकती हूं। चुनाव आयोग 2 नवंबर को लेगा अहम बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजस्थान के अधिकारियों के साथ मीटिंग। मुख्य सचिव, डीजीपी और पुलिस के अधिकारी जुड़ेंगे वीसी से। राजस्थान पुलिस का ऑपरेशन मदिराधर 30 घंटे के अभियान में बना रिकॉर्ड। 2 लाख लीटर से ज्यादा अवैध शराब की जब्त। दौसा में 1 करोड़ से ज्यादा की जब्ती रही अव्वल। सिरोही की रेवदर पुलिस ने किया अंतर्राज्यीय डकैती गैंग का पर्दाफाश। लूट की वारदात का किया खुलासा। 3 अच्छे बदमाशों को किया गिरफ्तार। दौसा के कालाखाऊ में पुजारी की हत्या का प्रकरण। सर्व समाज के लोगों की ओर से कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने दिया कलेक्टर को ज्ञापन। मृतक के परिजनों को 50 लाख रुपए के मुआवजे की मांग। फास्ट ट्रैक कोर्ट से ट्रांसफर। इस मामले को करने की उठी मांग। जयपुर के लुनियावास में सुव्यवस्थित ट्रैफिक संचालन के लिए लगाई गई ट्रैफिक सिग्नल लाइटें बंद होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लाइट बंद होने से रोज घंटों लंबा जाम लग रहा है। लाइट बंद होने से व्यापारियों को हो रही परेशानी।
अलवर में भ्रूण हत्या को रोकने के लिए छात्र छात्राओं की ओर से जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली के माध्यम से छात्र छात्राओं ने आमजन को भ्रूण हत्या न करने का संदेश दिया। अलवर के राजीव गांधी अस्पताल में चोर को जेब काटते हुए लोगों ने रंगे हाथों पकड़ने की कोशिश की, लेकिन चोर मौका पाकर फरार हो गया। जिसका पीछा करने के बाद लोगों को देखकर चोर भागने लगा, लेकिन लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने पूछताछ शुरू की। विधानसभा चुनाव भरने की प्रक्रिया नामांकन फिल करने की शुरू हो चुकी है। अलवर में भी 6 नवंबर तक ये छुट्टी जारी रहेगी। तो प्रत्याशियों की ओर से सुबह 11 से कल 11 बजे से अब 3 बजे तक का समय रखा गया था। रविवार को अवकाश रहेगा। 9 नवंबर को नाम वापस लिए जाएंगे। अलवर में दुकान के बाहर खड़ी बाइक को चोरों ने निशाना बनाकर चोरी कर फरार हो गए। बाइक चोरी की घटना आसपास लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जयपुर की फुलेरा पुलिस ने विशेष अभियान के तहत 3 फरार वारंटियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस ने दबिश देकर दौरान वारंटी प्रेमचंद और पदमचंद को गिरफ्तार किया, साथ ही पूछताछ शुरू की। जयपुर के सांभर में आरएसएस की ओर से पथ संचलन निकाला गया। पथ संचलन का जगह जगह पुष्पवर्षा कर स्वागत हुआ। पथ संचलन के अंत में दशहरा मैदान पर पर्यावरण प्रमुख अशोक की ओर से बौद्धिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। दौरान पुलिस की ओर से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की। अलवर के कटुमन में विवाहिता से दुष्कर्म का मामला सामने आया। चाकू की नोक पर आरोपियों ने विवाहिता के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। दुष्कर्म के बाद विवाहिता को जान से मारने की धमकी दी। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई। अलवर के कटुमन में पुलिस ने हथकढ़ शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत 5 लाख रुपए की कीमत की 6000 लीटर वॉश को नष्ट किया। साथ ही पुलिस ने हथकढ़ शराब की भट्टियों पर भी कार्रवाई कर नष्ट किया। इस दौरान पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तफ्तीश शुरू की। जयपुर के सांगानेर में चिकित्सकों की ओर से मतदाताओं को जागरूक करने को लेकर पहल की गई। इसके अंतर्गत लोगों को दीवारों पर पोस्टर नहीं लगाने और मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर अवेयर किया गया। जयपुर के सांगानेर में आदिवासी मीणा अधिकारी कर्मचारी सेवा समिति के तत्वावधान में तृतीय प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन, जिसमें सैकड़ों प्रतिभाओं को स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित। झुंझुनू में 5 साल तक के बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की मुहिम विटामिन ए खुराक पिलाने के महाअभियान का हुआ आगाज। जिला कलेक्टर बचनीश अग्रवाल ने वसंत विहार यूपीएससी से अभियान की शुरुआत की। 2 लाख बच्चों को दवा पिलाने का रखा लक्ष्य। फलौदी में आशु कबीर रतनलाल व्यास साहित्यिक और शैक्षणिक संस्थान की ओर से नागरिक अभिनंदन और सम्मान समारोह का आयोजन। समारोह में वरिष्ठ कथाकार साहित्य डॉक्टर हरिदास व्यास को आशु कबीर रतनलाल व्यास राजस्थान श्रेष्ठ सदन सेवा पुरस्कार 2023 से नवाजा गया। फलौदी में पुष्करना ब्राह्मण समाज की ओर से आयोजित स्नेह सम्मेलन और गुण गौरव सम्मान समारोह का आयोजन। समापन समारोह हुआ। समारोह में मुंबई संभाग के डॉक्टर सहित एडवोकेट, इंजीनियर और उच्च डिग्री प्राप्त लोगों ने सम्मान पाया। जैसलमेर के भंडियाना में स्वामी की ढाणी गौशाला में लगी भीषण आग। गौशाला में रखा चारा जलकर हुआ राख। ग्रामीणों और फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद किया आग पर नियंत्रण। फलौदी में हाजपुर अपराधियों प्रकाश विष्णु भागने के प्रयास में हुआ घायल। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। मेडिकल उपचार के लिए लाया गया जिला अस्पताल। एएसपी सौरभ तिवारी, सीओ रामकरण सिंह मनिंजा सहित भरी संख्या में रहे उपस्थित। सिरोही में आबकारी विभाग ने हथकढ़ शराब पर की बड़ी कार्रवाई। निशालागढ़ से 4000 लीटर वॉश को किया नष्ट। कार्रवाई कर मौके से 7 लीटर अवैध हथकढ़ शराब की जब्त। अबरूर रेवदर, आबकारी विभाग और स्वरूपगंज पुलिस ने की कार्रवाई। पाली के देसुरी में दहाड़ी स्टेट बैंक के सामने बाइक चोरी की वारदात। सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। 2 युवकों ने बाइक चोरी की वारदात को दिया अंजाम। सादड़ी थाना क्षेत्र के स्टेट बैंक के सामने हुई वारदात। सिरोही में 2 ट्रेलर की भिड़ंत के बाद लगी भीषण आग। ट्रेलर के चालक और परिचालक की जिंदा जलने से दर्दनाक मौत। कोयले से भरा ट्रेलर जलकर हुआ खाक। सदर थाने में एएसआई शतान सिंह जाप्ती के साथ पहुंचे मौके पर। मीरपुर के पास हुआ हादसा। अनूपगढ़ के रायसी नगर में शहीद नगर गुरुद्वारा बूढ़ा जोहर साहिब में गुरु रामदास चौथे पातशाह के प्रकाश पर्व पर श्री अखंड पाठ का भोग डाला गया। इस दौरान पंडाल में धार्मिक दीवान सजाए गए और दस्तार पगड़ी के मुकाबले करवाए गए। ब्यावर में विधानसभा चुनाव 2023 के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई। इस हेतु सहायक निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ब्यावर से नामांकन पत्रों का वितरण शुरू हुआ। नामांकन प्रक्रिया के तहत 6 नवंबर तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। ब्यावर में चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लाइसेंस शुदा हथियार जमा कराने का काम शुरू हो गया। सिटी थाना पुलिस की ओर से लाइसेंस धारियों को नोटिस दिए गए। उसके बाद 75 हथियार जमा किए गए। नागौर के मीरता सिटी में कपड़े की दुकान में आग लगने से लाखों का कपड़ा जलकर राख हो गया। मीरता पालिका दमकल लेके आग पर नियंत्रण। प्रारंभिक जांच में सामने आया 8 शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई।
नागौर के मीरता सिटी में डैम में डूबने से 14 साल के बच्चे की मौत हो गई। सेवा भारती और मिराकिया तैराकी टीम ने शव को बाहर निकाला। पानी भरते समय पैर फिसलने से बच्चा गिरा था पानी में। करते हैं स्पीड न्यूज का। नागौर के जाल में अघोषित बिजली कटौती से परेशान होकर सहायक अभियंता कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में किसानों ने एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन किया। बताया कि मात्र 4 घंटे अब तक बिजली दी जा रही है। नीडवाना के राजकीय बांगड़ जिला अस्पताल में मरीजों की भारी भीड़। इन दिनों मौसमी बीमारियों की वजह से आउटडोर मरीजों की तादाद बढ़ गई। 1000 से भी ज्यादा आउटडोर के मरीज पहुंच रहे रोजाना। सांगन थाना क्षेत्र के मेवाड़िया में अचानक से ट्रैक्टर की बैटरी फटने से युवक झुलस गया। परिजनों से लेकर राष्ट्रीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जिसके बाद में प्राथमिक उपचार के बाद जेएलएन अजमेर रेफर किया गया। झालावाड़ में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बकानी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए अवैध मादक पदार्थ डूडा चूरा सहित 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। कब्जे से 55 किलो 900 ग्राम डूडा चूरा बरामद किया गया। झालावाड़ में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवैध मादक पदार्थ डूडा चूरा सहित 2 तस्कर गिरफ्तार। मादक पदार्थ की अनुमानित कीमत लगभग 8,38,000 रुपए। झालावाड़ पुलिस ने मादक पदार्थों की रोकथाम को लेकर नाकाबंदी के दौरान एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने पुड़ावा के दलेलपुरा मोहल्ला निवासी मनोहर लाल माली के कब्जे से 565 ग्राम अवैध मादक पदार्थ और गांजा बरामद किया। बारां में विधानसभा चुनावों को देखते हुए आबकारी विभाग भी अलर्ट मोड पर। बेबड़ा और उदयपुरिया में आबकारी विभाग ने कार्रवाई करते हुए 1200 लीटर वॉश को नष्ट करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी नरेंद्र गुप्ता ने निर्देशन में कार्रवाई को अंजाम दिया। बारां में विधानसभा चुनावों को लेकर निर्वाचन विभाग की तैयारियां पूरी। निर्वाचन अधिकारी नरेंद्र गुप्ता ने निर्देशन में किया मॉनिटरिंग। एमपी बॉर्डर पर बनाए 12 नाके और सीसीटीवी कैमरों के जरिए की जा रही निगरानी। झालावाड़ पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने जिला मुख्यालय से मध्य प्रदेश सीमा पर स्थित अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट छतरपुरा और सांकरिया के समीपवर्ती मध्य प्रदेश राज्य के चेक पोस्ट उसारा तथा डोडर का निरीक्षण किया। इस दौरान चेक पोस्ट पर तैनात पुलिसकर्मियों को समन्वय और सघन चेकिंग के लिए निर्देश दिए। सनूबर की जलारा पुलिस ने विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कार्रवाई किया। अवैध शराब भंडारण, परिवहन और विक्रय करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया। वीरवा और झरमाल गांव में 1000 लीटर महुआ वॉश किया नष्ट। वहीं जिगाढोला खेरोला में अवैध शराब परिवहन के 2 मामले दर्ज। राजसमंद की राजनगर पुलिस ने अवैध हथकड़ और शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 1140 लीटर वॉश नष्ट किया। 20 लीटर देशी हथकड़ शराब जब्त कर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच शुरू की। राजसमंद के आमेठ में मतदान प्रतिशत बढ़ाने और मतदाता जागरूकता अभियान के तहत मतदाता जागरूकता रैली निकाली, जिसमें लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया गया। धौलपुर के सरमथुरा में वन विभाग की टीम की बड़ी कार्रवाई। अवैध बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को किया जब्त। कार्रवाई के बाद अवैध चंबल बजरी कारोबारियों में मचा हड़कंप। क्षेत्र में अवैध बजरी की निकासी की लगातार मिल रही सूचना। विधानसभा चुनावों को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर। धौलपुर की सरमथुरा पुलिस ने बथुआ को बॉर्डर पर बढ़ाई चौकसी। थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने करौली धौलपुर सीमा स्थित बॉर्डर पर अर्धसैनिक बलों के साथ किया निरीक्षण। धौलपुर के सरमथुरा वन क्षेत्र में प्रतिबंधित क्षेत्र से बजरी दोहन करते हुए 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को किया जब्त। वनपाल अरविंद परमार के नेतृत्व में जब्ती की कार्रवाई। धौलपुर के निजी स्कूल में जूनियर एनसीसी कैडेट्स ने किया एनसीसी सीनियर कैडेट्स का भव्य स्वागत। अलवर आर्मी अटैचमेंट कैंप में 12 दिन की ट्रेनिंग को लेकर वापस लौटने पर हुआ स्वागत। धौलपुर की सरमथुरा पुलिस ने ऑपरेशन मदिराधर के तहत कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर 174 पौवा अवैध देसी शराब के जब्त कर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू की। टोंक में खान विभाग में अवैध खनन को लेकर लगातार कार्रवाई जारी है। एसीएसपी गुप्ता के निर्देश पर कार्रवाई। 3 पोकलेन, 3 हाइड्रोलिक क्रेन, 1 डंपर, 1 ट्रैक्टर कंप्रेसर और 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त मशीन और वाहनों को लांबा हरि सिंह पुलिस थाने को सौंपा गया। बूंदी के तालेड़ा में पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। अवैध खनन में उपयोग में ली जाने वाले उपकरण को किया जब्त। पुलिस ने 2 हाइड्रा मशीन, 1 क्रेन, 1 चूल्हा, 1 कंप्रेसर, 1 बॉयसर और जनरेटर को किया जब्त। साथ ही खनन माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी। आरोपी पप्पू बंजारा को किया गिरफ्तार। नमाना थाना अधिकारी सत्यनारायण ने दी जानकारी। झुंझुनू के सूरजगढ़ में दिन दहाड़े एक मकान में चोरी। मकान में लगा ताला। घर से गांव के मंदिर में गई थी महिला। पीछे से 4 दीवारी फान घुसे चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। अलमारी और पीछे से कीमती जेवरात और हजारों की नकदी चुराकर फरार हो गए। टोंक के नाले में मिले युवक के शव के बाद बेस सनसनी फैल गई। वारदात की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, मौके का मुआयना किया। इसके बाद शव को बाहर निकलवाकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा। राजसमंद में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार वर्ष 2023 चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत 9 दिसंबर को आयोजित होगी। इसको लेकर राजसमंद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष आलोक सुरोलिया की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई।
डूंगरपुर की बिछवाड़ा थाना पुलिस ने एनआरआई युवकों से सोना और कैश लूट के मामले में फरार 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब तक 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। पुलिसकर्मी सहित 5 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। साथ ही पुलिस आरोपियों को तलाश में जुटी है। बूंदी की नमाना थाना पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए अवैध खनन के उपयोग में आने वाले उपकरणों को किया जब्त। एक आरोपी को किया गिरफ्तार। डीडवाना कुचामन में राजस्थानी संस्कृति से जुड़ाव के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों का हौसला बढ़ाया गया और कार्यक्रम में लोगों को सम्मान भी दिया गया। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।